हैं आप तक मीडिया नेटवर्क। पार्टी तो पुरानी, लेकिन तमकुहीराज विधानसभा में सपा का वर्चस्व काफ़ी अच्छा दिख रहा है। जहां तक हम लोगों ने सर्वे किया है प्रत्येक ग्राम सभाओं में जाके, तो सपा का वर्चस्व बहुत अच्छा है। लेकिन टिकट को लेके अभी भी संशय बना हुआ है कि किसको टिकट मिलने वाला है। लेकिन टिकट के दौर में मधु श्याम राय काफ़ी आगे हैं, क्योंकि ये लोहिया सपा के उपाध्यक्ष में है, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष में है कहीं ना कहीं, और अखिलेश जी के काफ़ी करीबी माने जाते हैं। तो इस हिसाब से टिकट के प्रबल दावेदार हैं। लेकिन आइए इनसे जानते हैं कि सर क्या लगता है इस बार चुनाव में टिकट किसको मिलने वाला है। देखिए, समाजवादी आंदोलन के लोग जी टिकट की लड़ाई नहीं लड़ते हैं। बिल्कुल, समाजवादी आंदोलन के लोग और समाजवादी पार्टी के लोग गांव का कैसे विकास हो, नौजवानों के हाथ में कैसे रोजगार मिले, गन्ने का दाम कैसे बढ़े, जी किसान कैसे मजबूत हो, हमारी पहली लड़ाई इस बात की है। क्योंकि वर्तमान में जो सरकार है, उस सरकार ने गांव के गरीब, किसान, मजदूर, छात्र, व्यापारी को बहुत कमज़ोर कर दिया है। इसलिए हमारी जो लड़ाई, टिकट की बात तो हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि क्षेत्र की जनता भी चाहती है कि जो वर्तमान विधायक हैं वो नवयुवक हैं, और नवयुवक चेहरा आए उभर के, क्योंकि नवयुवक को नवयुवक ही काट सकता है। इसलिए हम आपसे टिकट की बात कर रहे हैं। हम जिस काम को कर रहे हैं जी, वो काम समाजवादी पार्टी के नेता, हम लोगों के नेता, धरती पुत्र माननीय मुलायम सिंह यादव जी के पुत्र आदरणीय अखिलेश यादव जी के विचारधारा को और उनके विकास को गांव में लेके हम जा रहे हैं। बिल्कुल सर, टिकट हमारी प्राथमिकताओं में नहीं है। मैंने पहले भी कहा है, अभी भी कह रहा हूँ जी। आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी मुझको चुनाव लड़वाएंगे तो ताकत से लड़ेंगे, जीत के जाएंगे, संख्या बढ़ाएंगे समाजवादी पार्टी के विधायकों की, और मुझको नहीं भी लड़ाएंगे जी तो जिसको लड़ाएंगे उसको समाजवादी पार्टी का प्रत्याशी जो भी होगा उसको लग के जिताएंगे। क्योंकि हमें मुख्यमंत्री बनाना है। मुख्यमंत्री आदरणीय अखिलेश यादव जी तब बनेंगे जब सभी सीटों पे समाजवादी पार्टी का एक एक कार्यकर्ता लग करके और जिताएगा पार्टी को। जी। इसलिए हम लोग मुख्यमंत्री बनाने की लड़ाई लड़ रहे हैं और प्रदेश में परिवर्तन करने की लड़ाई लड़ रहे हैं। जी। मुझे जहाँ तक भरोसा है कि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, हम लोगों के नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी मुझको तमकुहीराज से लड़ने का मौका देंगे। जी। क्योंकि हम लोग पार्टी में लगातार काम कर रहे हैं और एक विचारधारा के साथ काम कर रहे हैं और 27 साल से लगातार पार्टी का काम करते आ रहे हैं। बिल्कुल, 27 साल से मान्य रखते भाई, ताली बनना चाहिए इस पे। तो 27 साल से अगर कोई नवयुवक पार्टी की कमान संभाला हो तो कहीं ना कहीं असली टिकट का हकदार वो बनता है। लेकिन सर, युवाओं को लेके आप लोग के पास क्या प्लान है? कहीं ना कहीं अखिलेश जी पिछली बार भी काम तो बहुत किए हैं और काम बोलता है, स्लोगन था आप लोगों का, लेकिन जनता ने सही तरीके से मोटिवेट नहीं हो पाई आपकी पार्टी की तरफ, जिसकी तरह से सरकार से हाथ धोना पड़ा। लेकिन इस बार युवाओं के लिए क्या प्लान है? देखिए, शुरू से ही समाजवादी पार्टी ने नारा दिया है कि दवा पढ़ाई मुफ्ती होगी, रोटी कपड़ा सस्ती होगी। जी। हम नौजवानों को रोजगार देंगे जी, और नहीं तो बेरोजगारी का दाम देंगे। जी सर। ये डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने इस बात को कहा था, जिसको लेकर के आदरणीय मुलायम सिंह यादव जी जिंदगी भर राजनीति किए और संघर्ष किए और उस पर काम किए। जी। और उनके सपनों को आगे बढ़ाने का काम आदरणीय अखिलेश यादव जी लगातार कर रहे हैं। जी। इसलिए जब हमारी सरकार बनेगी, आदरणीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में जब सरकार बनेगी, तो वो सरकार नौजवानों के हाथ में रोजगार देगी, किसानों को लाभकारी मूल्य देगी, खाद का दाम घटाएगी और ज़्यादा से ज़्यादा नौजवानों को नौकरी दे करके प्रदेश को खुशहाली के रास्ते पर ले जाने का काम आदरणीय अखिलेश यादव जी ने पहले भी किया है और आने वाले दिन में भी खुशहाली के रास्ते पर ले जाएंगे। बिल्कुल, खुशहाली पे नवयुवक बहुत हताश है। जो वर्तमान सरकार है, मैं क्लियर कर देना चाहता हूँ, वर्तमान सरकार में नवयुवक बहुत हताश है। कई आंदोलन भी किए जा चुके हैं, इलाहाबाद में भी नवयुवकों के द्वारा आंदोलन किया, लेकिन रोजगार के नाम पे बिल्कुल सुन नहीं रही है सरकार। तो सर, प्लान क्या है? रोजगार देंगे, लेकिन किस तरह का रोजगार देंगे? यहाँ से नवयुवक कैसे विश्वास करें, क्योंकि आप राष्ट्रीय नेता हैं। जितने डिपार्टमेंट हैं जी, बहुत बड़े पैमाने पे वैकेंसी है। बिल्कुल, बहुत बड़े पैमाने पे खाली है। ये सरकार मजदूरा के तौर पर नौजवानों को एडहाक बेसिस पर और कंपनियों के माध्यम से रख रही है, जो टेम्पररी है। जी। हम नौजवानों को टेम्पररी और मजदूरा नहीं बनाएंगे, हम नौजवानों को रोजगार देंगे और परमानेंट नौकरी देंगे, जिससे कि नौजवान अपने परिवार को, अपने गांव को आगे बढ़ाने में मदद कर सके। जी बिल्कुल, बिल्कुल सही कहा इन्होंने। 2-3 बातें बहुत अच्छा कहा है। खाद का दाम घटना चाहिए, नवयुवक जो हताश है उसको रोजगार मिलना चाहिए, गन्ने का रेट, और गन्ने का रेट जो इस एरिया के लिए सबसे महत्वपूर्ण रखता है, गन्ने का रेट जो पिछले 4 सालों से गन्ने का रेट, मतलब जो वर्तमान सरकार है इसके शासनकाल में गन्ने पे बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया गया है और गन्ने का रेट बिल्कुल भी नहीं बढ़ाया गया है। तो गन्ने पे जो रेट इन्होंने कहा बढ़ाने के लिए कहीं ना कहीं किसानों के लिए बहुत बड़ी राहत साबित होगी। आप देख रहे हैं आप तक मीडिया नेटवर्क, कैमरामैन मनीष तिवारी के साथ मैं विकास तिवारी।